नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के तन्नों को कुछ इस तरह पलटेंगे कि अतीत की कुछ बेहद रोमांचक घटनाएं हमारी आंखों के सामने जीवंत हो उठेंगी। हम तीन बिल्कुल अलग लेकिन बेहद ऐतिहासिक घटनाओं के एक शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, 19वीं सदी का एक अनोखा रंगों का प्रयोग, अंतरिक्ष में तैरता नासा का एक उपग्रह और हमारे एक बेहद लोकप्रिय गजल गायक। इन तीनों में भला क्या रिश्ता हो सकता है? पहली नजर में तो लगता है कि कुछ भी नहीं, है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि ये बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र की घटनाएं इतिहास में ठीक एक ही तारीख को घटी थीं, और वो तारीख है 17 मई। आइए देखते हैं कैसे। तो हमारा पहला पड़ाव है दुनिया की सबसे पहली रंगीन तस्वीर, जो 1861 में लंदन में ली गई थी। ये जो टार्टन रिबन है ना, ये कोई आम तस्वीर नहीं है। ये पूरी दुनिया की सबसे पहली रंगीन तस्वीर है। स्कॉटलैंड के एक मशहूर गणितज्ञ जेम्स क्लर्क मैक्सवेल और छायाकार थॉमस सटन ने 1861 में आज ही के दिन ये कमाल कर दिखाया था। उन्होंने किया क्या? लाल, हरे और नीले रंग के माध्यमों का इस्तेमाल करके तीन बिल्कुल अलग अलग तस्वीरों को एक साथ जोड़ दिया। बस इसी एक शानदार विचार ने छायांकन की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब लंदन से सीधे अंतरिक्ष की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा पड़ाव है 1974 में नासा द्वारा लगाई गई एक ऐतिहासिक छलांग, जिसने मौसम विज्ञान की दुनिया को पलट दिया। 1974 से पहले मौसम का अनुमान लगाना लगभग अंधेरे में तीर चलाने जैसा था, क्योंकि जानकारी बहुत अधूरी हुआ करती थी। लेकिन आज ही के दिन नासा ने SMS-1 नाम का दुनिया का पहला समकालिक मौसम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। ये सच में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। पहली बार वैज्ञानिकों को दिन और रात 24 घंटे बादलों की लगातार तस्वीरें मिलने लगी। इसी वजह से आज हम भयंकर तूफानों की इतनी सटीक निगरानी कर पाते हैं। और अब अंतरिक्ष से वापस जमीन पर लौटते हैं, एक बेहद खूबसूरत और सुरीले सफर की ओर। हमारा तीसरा पड़ाव है पंकज उधास जी का जीवन, वो आवाज जो करोड़ों लोगों की धड़कन बन गई। 1951 में आज ही के दिन गुजरात के राजकोट में उनका जन्म हुआ था। फिर 1972 में फिल्म कामना से उन्होंने गायकी की दुनिया में कदम रखा। हालांकि वो फिल्म पर्दे पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन उनकी मखमली आवाज का जादू सब पर छा गया। इसके बाद 1980 में उनका पहला गजल संग्रह आहट आया, और फिर आया 1986 का वो साल जब फिल्म नाम के गीत चिट्ठी आई है ने रातों रात उन्हें कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया। उनके इस शानदार सफर की एक छोटी सी झलक देखिए। मुकर्रर, तरन्नुम, महफिल और नायाब जैसे एक से बढ़कर एक बेहतरीन संग्रह, और आहिस्ता कीजिए बातें, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, या फिर ना कजरे की धार जैसे गीत, ये सब आज भी हमारे दिलों पर राज करते हैं। उनकी इस गायकी ने संगीत जगत पर सचमुच एक अमिट छाप छोड़ी है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या रंगीन तस्वीरों के बिना हमारी दुनिया इतनी खूबसूरत दिखती? अंतरिक्ष से सटीक निगरानी के बिना क्या हम इतने सुरक्षित होते? और पंकज उधास जी की सुरीली गजलों के बिना क्या हमारा संगीत इतना सुकून देता? शायद बिल्कुल नहीं। इतिहास सिर्फ बीती हुई तारीखें नहीं है, बल्कि ये वो मजबूत बुनियाद है जिस पर हमारा आज टिका है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और इतिहास के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहिए।